ही एक टाइप है यहाँ प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है, जिसे रोपण कृषि कहा जाता है। रोपण कृषि या खेती कहा जाता है, ठीक है। देखिए इनमें हमें ये भी देखना है कि इसके फीचर क्या है और ये इससे थोड़ा अलग कैसे है। ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, एक बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर एक ही फसल लगाई जाती है। इट मीन्स जहाँ जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है आपको एक ही फसल दिखाई देती है। कि आप देख रहे हो तो गन्ना ही गन्ना सब तरफ नजर आ रहा है, ठीक है ना। बहुत दूर तक देख रहे हो तो आपको टी प्लांटेशन मतलब चाय के बागान ही नजर आएंगे। तो ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, ठीक। नेक्स्ट है इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, मतलब उद्योगों से अंतरपृष्ठ या सीधा संबंध होता है। बिकॉज द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, इसमें जो उत्पादन है, ठीक है ना, उसको उद्योगों में एज ए रॉ मटेरियल कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब हम ले रहे हैं यहाँ पर टी है, कॉफ़ी है, रबर है, या आपके बनाना है, ठीक है ना, ये आपके क्या है शुगर केन है, ये आपके प्लांटेशन फार्मिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। दूसरा कवर्स लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, भूमि के बड़े टुकड़े पर, क्योंकि लार्ज हम जब बात कर रहे हैं कि दूर दूर तक देख रहे हैं तो एक ही फसल नजर आ रही है, उसी का ही फार्म या खेत उसी का ही नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या वो आपका बड़ा है। कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड एंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। एक ये चीज़ है जो कॉमर्शियल से इसको अलग करती है कि इसमें मैकेनाइजेशन भी था, हम मशीनों का इस्तेमाल कर सकते थे, मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ कर रहे थे ना। अब बेटा इसके अंदर मोस्टली काम जो है वो लेबर करते हैं, स्किल्ड सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड जो भी है, ठीक है। हमारे आसपास वाले सराउंडिंग एरिया में जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं वो लोकल लेबर्स भी, और उसके लिए स्पेशल जो हमें चाहिए स्किल्ड चाहिए, तो उसके लिए हम नियरेस्ट वाले जो आपके लिए नियर बाई जो स्टेट्स हैं उनसे, माइग्रेंट लेबर्स का मतलब प्रवासी मजदूर, कि पर्टिकुलर उस समय में हार्वेस्टिंग का है या उसको कलेक्ट करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम उन्हें बुलाते हैं। जैसे हम यहाँ हमारे कपास है उसको चुनने के लिए बिहार से मंगवाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसके अंदर है, टी प्लांटेशन के अंदर भी ऐसा ही करते हैं। तो कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स का मतलब यहाँ पूंजी निवेश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर क्या लेबर्स की भी जरूरत होती है। सारा काम मतलब मोस्टली अधिकतर काम जो है वो इसमें हाथों से किया जाता है। प्लांटेशन फार्मिंग के अंदर ज़्यादातर काम हाथ से किया जाता है। तो ये भी एक तरह से आपकी लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होगी, जिसमें गहन श्रमिकों की या कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कॉमर्शियलाइजेशन में मैकेनाइजेशन भी होता है, मशीनों का प्रयोग भी कर सकते हैं, कि आपका ऑयल सीड है, आपकी मस्टर्ड है, ठीक है ना, उनमें। पर यहाँ पर हम जब प्लांटेशन फार्मिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर आपका क्या इनका इस्तेमाल करते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रोड्यूस इज यूज, जैसे ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्रीज में। देखिए एक ये और बेटा एक ये दो जो है ये आपके क्या इससे थोड़े से अलग बनाते हैं कि लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, और इसके रॉ मटेरियल मोस्टली वो इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, इसलिए इनके नियरेस्ट एरियाज में वहीं पर ही उद्योग या इंडस्ट्रीज होती हैं। कि जैसे शुगर है तो जहाँ शुगर आपके प्लांटेशन शुगर मतलब ग्रोइंग का काम किया जा रहा है, शुगर केन का, तो शुगर मिल नियरेस्ट एरिया में होगी, क्योंकि गन्ना वैसे ही बहुत भारी है, ठीक है ना, उसको वहाँ से लेकर जाना है। तो इसका मतलब इसके लिए वेल एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चाहिए, अच्छा या कुशल यातायात परिवहन साधन की इजीली उस रॉ मटेरियल को कहाँ पहुँचाए बेटा, इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज तक, ठीक है। ऐसे हम टी प्लांटेशन की बात करें तो टी लीव्स हैवी तो नहीं होती, लाइट वेट तो है, लेकिन वो बहुत डेलिकेट होता है, उसका प्लांट बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। अगर आप उसे लंबे समय तक रखेंगे और फिर लेकर जाएंगे तो वो डैमेज हो जाता है, उसकी फ्रेशनेस जो है वो ख़राब हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए उसके तो बहुत ही नज़दीक मतलब नियरेस्ट जहाँ पर आपका टी प्लांटेशन है बिल्कुल उसके पास ही इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो ये इसका मेन फीचर हो गया, प्रोड्यूस इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, ठीक। अब देखिए हमने बात की थी कॉमर्शियल की, तो इसका मतलब कॉमर्शियल में भी कैश क्रॉप्स हैं, इसमें भी कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो कॉमर्शियल क्रॉप्स के अंदर प्लांटेशन क्रॉप्स तो आ गई सारी, टी है, कॉफ़ी है, रबर, बनाना या मस्टर्ड या ऑयल सीड्स या तूर या सोयाबीन जो भी है वो सब आपकी किस में आ गई बेटा, कॉमर्शियल में आ गई। लेकिन प्लांटेशन में थोड़ी अलग है। मोस्टली प्लांटेशन में बेटा वो क्रॉप्स होती हैं जिनमें एक बार उसको खेत में लगा दिया जाता है, ठीक है ना, उसको हम अपरूट नहीं करते। उसी वजह से टी प्लांटेशन है, शुगर केन है, हम ऊपर से उसे कट करते रहते हैं और वो ज़मीन में लगा रहता है, ठीक है। ज़्यादातर सब नहीं ऐसे ही रबर है, और इसलिए वो उनका एज ए रॉ मटेरियल उनको इंडस्ट्रीज में यूज़ भी किया जाता है। तो ये चीज़ है वो प्लांटेशन को कॉमर्शियल से थोड़ा अलग बनाती है, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑल द प्लांटेशन क्रॉप्स आर द कॉमर्शियल क्रॉप्स बट ऑल द कॉमर्शियल क्रॉप्स आर नॉट ए प्लांटेशन। की सारी आपकी प्लांटेशन है ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये इसका एक टाइप है, ठीक है ना। क्रॉप्स हैं वो नकदी फसल तो कोई भी हो सकती है, क्योंकि हम राइस भी ले रहे हैं, व्हीट भी ले रहे हैं, वो भी तो कॉमर्शियल होगी ना। किन के लिए, रीजन पर डिपेंड करता है ना, कि एक रीजन हम कह रहे हैं पंजाब, तो पंजाब के लिए कॉमर्शियल होगी क्या, राइस होगी ना बेटा। हमारे लिए या पंजाब या हरियाणा के लिए राइस कॉमर्शियल होगी, पर वो प्लांटेशन तो नहीं है, वो प्लांटेशन नहीं है। इसलिए बेटा इस बात को ध्यान से सुनना कि सभी जो भी
आपके प्लांटेशन क्रॉप्स हैं वो सब तो आपकी इसमें आती हैं, कॉमर्शियल में आती है, परंतु सभी कॉमर्शियल हैं वो आपके प्लांटेशन हो ये जरूरी नहीं है बच्चे, ठीक है, माइंड इट। अब देखिए हमने जो 3 टाइप के हैं उन तीनों टाइप को हम एक बार एक साथ लेते हैं और हम देखते हैं कि इनमें क्या मेन या मुख्य अंतर है, डिफरेंस क्या है। चलिए बेटा, चलिए हरिए बेटा, फटाफट आ जाइए टॉपिक पर। हमने तीनों रख ली है ना, तीनों हो गई। प्राइमरी सबसिस्टेंस हिंदी में लिख देते हैं बेटा। ये थी आपकी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ओके, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग हिंदी में थी बेटा गहन निर्वाह कृषि या गहन जीविका कृषि। और थर्ड वन वाणिज्यिक कृषि। हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम नहीं आती होगी ना बेटा, साथ साथ समझते रहिए जैसे बता रहे हैं। देखिए प्राइमरी सबसिस्टेंस फार्मिंग में बेटा हमने किया था ओल्ड मेथड्स आर यूज्ड, ठीक है ना, पुराने तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है टू कल्टीवेट लैंड, भूमि को जोतने के लिए, ठीक है ना। इसलिए परंपरागत तरीके थे, ये प्राचीनतम है प्रणाली, परंपरागत तरीके थे। दूसरा फैमिली मेंबर्स ही उसमें एज ए लेबर काम करते हैं। इवन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड मतलब भूमि के छोटे टुकड़ों पर की जाती थी, इसलिए उनका प्रोडक्शन भी कम था। थोड़े से लोग काम कर रहे हैं, थोड़े से लोगों के लिए ही कर रहे हैं, छोटे से टुकड़े पर कर रहे हैं, पुराने तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड डिपेंड ऑन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वहाँ पर, मानसून पर, किसके लिए, इरिगेशन के लिए, मतलब सॉरी आप रेनफॉल पर डिपेंड कर रहे हैं। और दूसरा आपके तरीके परंपरागत हैं, पुराने हैं, ठीक है ना, इसलिए उनके नेचुरल फर्टिलाइजर को यूज़ कर रहे हैं। हमने किया था स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर में कि वो उसे काटते हैं और उसे जला देते हैं, ये सब हमने फर्स्ट में किया था, ठीक है। अब इसी में हमने ये भी किया था कि जो प्रोडक्शन है बेटा कंज्यूम्ड बाय द फैमिली मेंबर्स, जो भी उत्पादन है उसे परिवार के सदस्य हैं वो उपभोग कर लेते हैं, मतलब उन्हें मार्केट में सेल नहीं करना या बेचना नहीं है कि लाभ कमाने के लिए कार्य करना है, जैसे डन इन द कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है ना, इसमें जैसे किया जाता है ऐसे इन्हें नहीं करना, ठीक। फर्स्ट अब हमें देखना कौन से एरियाज हैं, तो हमने क्या था आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया या मध्य प्रदेश का बस्तर जो है, अब छत्तीसगढ़ में आ गया, सॉरी छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है उसके अंदर है, या फिर आपका नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय, ठीक है ना, ये रीजन्स जो है उनके अंदर आपकी कृषि अभी भी की जाती है, जिसे झूमिंग भी कहा जाता है या स्लैश बर्न एग्रीकल्चर, या फिर एक और नाम था बेटे शिफ्टिंग, क्योंकि शिफ्ट करते रहते हैं ना प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ न्यू पीस ऑफ लैंड व्हेन द लैंड लूजेज इट्स फर्टिलिटी, जब सोइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है तो वो दूसरी जगह जाते हैं, तो ये सब आपके फर्स्ट में थे। अब आइए कम टू द नेक्स्ट, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में हमने किया था गहन जीविका निर्वाह। एक चीज़ कॉमन थी बेटा, देखो यहाँ पर ये भी है और ये यहाँ पर भी है ना, और इसका मतलब मैंने आपको ये बताया था कि आप मेन जो कल्टीवेट कर रहे हो, आपकी जो क्रॉप्स हैं वो फूड क्रॉप्स या सेरल्स है, खाद्यान्न फसलें हैं, वीट है, राइस है, ज्वार है या बाजरा, ठीक है ना, जिस पर लोग उस एरिया के डिपेंड करते हैं, तो वो आपकी मुख्य फसल यहाँ पर भी है और वो यहाँ पर भी है। अब इसमें जिसमें थोड़ा अंतर क्या है, यहाँ भी लोग जो मतलब जो फसलें लगा रहे हैं वो कंज्यूम्ड बाय द फैमिली मेंबर, परंतु इंटेंसिव सबसिस्टेंस या गहन जीविका में फैमिली मेंबर ही उसे इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लार्ज पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया, सराउंडिंग एरिया, जो पॉपुलेशन है डिपेंड ऑन कल्टीवेशन या क्रॉप्स, वो उस पर निर्भर करती है, मतलब दोनों में सेरल क्रॉप्स है और दोनों में ही जीवन जीने के सर्वाइव करने के लिए जो मेन फसल है वो कल्टीवेट की जाती है, ग्रो की जाती है, इसीलिए दोनों क्या है बेटा आपकी सबसिस्टेंस फार्मिंग है, माइंड इट, इसे ध्यान रखना है बच्चे, भूलना नहीं है। सबसिस्टेंस क्यों है, क्योंकि मेन क्रॉप है वो लगाई जा रही है दोनों में, इसमें तो फैमिली मेंबर उस पर डिपेंड है, यहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया, ठीक है, वो अपने आसपास वाले लोगों के लिए उसे लगा रहे हैं कि गेहूं का उपयोग खाली किसान ने अकेले नहीं कर लिया, हमारे जैसे लोग जो खेतों में काम नहीं करते उनको भी तो मिल रहा है ना, तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं बेटा सबसिस्टेंस, एक चीज़, ठीक। अब दूसरा देखो, इसमें पुराने तरीके थे, इसमें पुराने तरीके नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन का प्रेशर है भूमि पर लिमिटेड लैंड से और उन्हें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, ठीक। लिमिटेड लैंड यहाँ भी है, कॉमन होगी ना, यहाँ भी स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड है और यहाँ भी, यहाँ स्मॉल इसलिए है क्योंकि लोग भी तो थोड़े हैं, परिवार में 4, 5, 6, 7, 10 जो सदस्य सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन के लिए करना है, इसलिए भूमि पर जनसंख्या का बहुत दबाव है, तो इन्हें क्या करना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी दे यूज मॉडर्न टेक्निक्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, किससे, फ्रॉम लिमिटेड लैंड, उस सीमित भूमि से और मतलब छोटी भूमि से और उस लार्ज पॉपुलेशन के लिए क्या करना है, उनको प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उत्पादन को बढ़ाना है,
इसलिए उन तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सके, ठीक है, उसमें बढ़ोतरी हो। ये हो गया इन दोनों में एक चीज़ अलग। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या किया बेटा कि ये आपकी जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में थी, तो यहाँ जाओ, इसमें हम क्या करेंगे, नॉर्दर्न प्लेन, ये याद रखना, नॉर्दर्न इंडिया नहीं, उत्तरी भारत बच्चे लिख देते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ और गड़बड़ करते हैं, मैंने पहले ही बताया था, डेंस पॉपुलेटेड एरियाज लिखना है, लार्ज पॉपुलेशन नहीं लिखना, ठीक है ना। इट इज प्रैक्टिस्ड इन द डेंस पॉपुलेटेड एरियाज, भारत के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, और वो कहाँ होंगे आपके उत्तरी मैदान में, ठीक है ना, उत्तरी मैदान लिखना है। क्योंकि अगर हम नॉर्थ इंडिया के तो उसमें हिमाचल, जम्मू, सिक्किम या ऊपर ही ले तो हिमाचल या जम्मू कश्मीर ये भी आ जाते हैं, उत्तराखंड भी आ गया, ठीक है ना, पर वो नहीं आएंगे, प्लेन एरियाज लेंगे जहाँ पॉपुलेशन या जनसंख्या का बहुत दबाव है भूमि के ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, डेंस पॉपुलेटेड एरियाज में की जाती है नॉर्दर्न प्लेन, और यहाँ थे आपके बेटा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये चीज़ें आपको याद रखना डिफ्रेंशिएशन के लिए, ठीक है। इसमें फैमिली मेंबर्स है वो कल्टीवेट कर रहे थे, इसमें फैमिली मेंबर्स के अलावा ये लेबर्स है वो ऑर्गेनाइज भी, मतलब अरेंज भी कर सकते हैं, श्रमिक बाहर से भी मंगवाए जा सकते हैं, उनका भी प्रयोग किया जाता है। कॉमन हो सकती हैं आपकी क्रॉप्स, कि ये भी वही क्रॉप यूज़ करते हो और बेटा ये भी वही, ये अपनी आवश्यकता के लिए उसके साथ थोड़ा मोड़ा कुछ और भी लगाते हैं, ठीक हो गया, दोनों में डिफ्रेंशिएशन। कम टू द नेक्स्ट वन, कॉमर्शियल फार्मिंग, हम बात कर रहे थे वाणिज्य की, अभी हमने की थी, इसमें मोस्टली बेटा क्या आती है आपकी, कैश क्रॉप्स, नकदी फसलें आती है, किसके लिए, टू गेन प्रॉफिट, मतलब किस लिए, टू सेल इन द मार्केट, बाजार में जिनको बेचा जाता है, तो बेचने की दृष्टि से की जाती है, ठीक है ना, पेट भरण के लिए नहीं, मतलब हम ये कहें भरण पोषण के लिए की जाती है, उसके लिए नहीं की जाती। इसीलिए इसके अंदर कौन सी, उन फसलों को लिया जाता है, ठीक है ना, जिनके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, लार्ज एरिया के अंदर भी लगाई जाती है, हमारे यहाँ हम छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर भी लगाते हैं, तो उनमें लगाया जाता है। मैकेनाइजेशन भी है, मशीनों का इस्तेमाल भी अब हम करने लगे हैं, ठीक है ना, लेबर्स हैं वो बाहर से भी हो सकते हैं, वहाँ से भी हो सकते हैं, मशीनों का प्रयोग भी हो सकता है, मतलब मेन उद्देश्य जो है बेटा वो क्या है आपका, लाभ कमाना और सेल करना, बाजार में बेचना और लाभ कमाना, ये मेन उद्देश्य है, ठीक है। यहाँ पेट भरना था, यहाँ भी बेटा, और यहाँ भी, यहाँ वो नहीं है, इसलिए आपके कौन से हो गए, आपके कॉमर्शियल। अब कॉमर्शियल का ही एक टाइप हमने और किया था ना, कौन सा बेटा, प्लांटेशन, रोपण जिसे हम कह रहे हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मेन फर्क क्या है कि ये इंडस्ट्रीज, सॉरी, इसमें जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस है उसको यूज़ किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल, ठीक है ना, नियर बाई उसकी इंडस्ट्री होती है, उन इंडस्ट्रीज में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, और बहुत ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है, मोस्टली काम जो वो हाथों से किया जाता है, किसमें, रोपण कृषि में। अब एक और चीज़, इन दोनों में मैंने एक डिफरेंस और बताया था आपको, वो ये बेटा कि ऑल द प्लांटेशन क्रॉप्स आर इंक्लूडेड इन द कॉमर्शियल फार्मिंग, बट ऑल द कॉमर्शियल क्रॉप्स आर नॉट प्लांटेशन क्रॉप्स। मतलब इसके अंदर हम गेहूँ चावल भी ले सकते हैं ना, पर गेहूँ चावल तब ले सकते हैं कि वो एरिया हम साथ बताएंगे। पंजाब के लिए हो सकता है क्या, चावल कॉमर्शियल, ठीक है, पंजाब हरियाणा के लिए, आपके वेस्ट बंगाल या उड़ीसा के लिए हो सकता है गेहूँ कॉमर्शियल, पर वो आपकी उनके लिए नकदी फसलें तो बन गई हैं, ठीक है ना, वो मेन उद्देश्य हम उनका क्या है, सेल करना है मार्केट में, क्योंकि वो इतना इस्तेमाल नहीं करते गेहूं का, वेस्ट बंगाल वाले या आपके उड़ीसा वाले या असम वाले, तो उनके लिए वो कैश क्रॉप होगी या वो कॉमर्शियल होगी, परंतु वो प्लांटेशन नहीं है, ये ध्यान रखना है ना, इसलिए डिफरेंस हो गया, वो प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर आपका टी है, कॉफ़ी है, मैंने आपको बताया था कि उसे काफ़ी लंबे समय तक वहीं रखा जाता है और उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है और एज ए रॉ मटेरियल इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ किया जाता है। ये बेटे आपके हो गए टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फसलों के प्रकार। अब हमें तैयार रहना है किसके लिए, लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें। ओके, गेट रेडी।